नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई एक प्रॉब्लम बार बार सामने आ जाती है, उसे ठीक करते हैं और कुछ ही दिन में वो फिर से सिर उठा लेती है। तो आज हम इसी कभी न खत्म होने वाले चक्र को तोड़ने का तरीका समझेंगे और जानेंगे कि समस्याओं को हमेशा के लिए जड़ से कैसे खत्म किया जाए। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए छत टपक रही है, तो हम क्या करते हैं? नीचे बाल्टी रख दी, फर्श साफ कर दिया। लेकिन क्या इससे समस्या हल हुई? नहीं, क्योंकि बाल्टी बदलना तो सिर्फ एक टेम्परेरी फिक्स है। असली जड़ तो वो लीक है जो छत में है। आज हम उसी असली कारण तक पहुंचने का रास्ता खोजने वाले हैं। देखिए, किसी भी समस्या से निपटने के ना दो ही रास्ते होते हैं। पहला है रिएक्टिव तरीका, मतलब बस आग बुझाने पर ध्यान देना, ये जाने बिना कि आग लगी ही क्यों थी। और दूसरा है प्रोएक्टिव तरीका, यानी आग लगने की वजह को ही खत्म कर देना। यही वो रास्ता है जो हमें स्थायी समाधानों की ओर ले जाता है। तो चलिए, सबसे पहले उस खतरनाक चक्र को समझते हैं जिसमें अक्सर बड़े बड़े संगठन भी फंस जाते हैं। इसे कहते हैं फायर फाइटिंग का चक्र, एक ऐसी अंतहीन दौड़ जो हमें कहीं लेकर नहीं जाती। ये जानते हैं कैसा है? बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा। हम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी और पैसा सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ धुएं से लड़ रहे होते हैं, आग की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो फिर इस अंतहीन चक्र को तोड़ने का हथियार क्या है? जवाब है रूट कॉज एनालिसिस। जी हाँ, यही वो चाबी है जो हमें समस्या की असली जड़ तक ले जाने वाले दरवाजे को खोलती है। रूट कॉज एनालिसिस, या जिसे हम शॉर्ट में आरसीए कहते हैं, वो एक जासूस की तरह काम करता है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम को नहीं देखता, बल्कि ये सवाल पूछता है, ठीक है, ये हुआ, पर ये हुआ क्यों? ये हमें सतह के नीचे छिपे असली गुनहगार तक ले जाता है। और हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है। आरसीए तो दुनिया की सबसे कामयाब क्वालिटी मैनेजमेंट प्रणालियों की नींव का पत्थर है, जैसे कि सिक्स सिग्मा और लीन। मतलब ये एक आजमाया हुआ, परखा हुआ तरीका है। तो ठीक है, इस जासूसी को अंजाम कैसे दिया जाए? आइए, आरसीए की इस 8 कदमों की यात्रा पर चलते हैं, जो हमें सीधा समस्या की जड़ तक पहुंचाएगी। ये जो ढांचा है ना, ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। ये हमें भटकने से बचाता है और ये पक्का करता है कि हमारी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो और हम सीधे अपने लक्ष्य पर पहुंचें। हमारी जांच के पहले 4 पड़ाव। पहला, समस्या है क्या, उसे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताना। दूसरा, इस केस को सुलझाने के लिए सही जासूसों यानी सही लोगों की एक टीम बनाना। तीसरा, हर सुराग, हर सबूत यानी सारा डेटा इकट्ठा करना। और चौथा, जितने भी संभावित संदिग्ध हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल कारण हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करना। और अब बारी है एक्शन लेने की। 5वां कदम, सबूतों के आधार पर असली अपराधी यानी मूल कारण को पकड़ना। छठा, उसे खत्म करने के लिए एक पक्का प्लान बनाना और उसे लागू करना। 7वां, ये चेक करना कि हमारा प्लान काम भी कर रहा है या नहीं। और 8वां, जो कि बहुत जरूरी है, इस पूरी केस से जो सीखा उसे लिख लेना, ताकि ये गलती दोबारा कभी ना हो। अब देखिए, हर अच्छे जासूस के पास कुछ खास औजार तो होते ही हैं। तो चलिए, अब हम अपने एनालिस्ट के उस टूलकिट पर एक नजर डालते हैं जो सच्चाई तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे। सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास दर्जनों संदिग्ध हों, तो असली मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे? यहीं पर हमारे ये खास टूल्स काम आते हैं। हमारे टूलकिट में 3 मेन हथियार हैं। पहला 5 वाइज, बिल्कुल एक बच्चे की तरह बार बार क्यों 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 पूछकर सच्चाई की तह तक पहुंचना। दूसरा है फिश बोन डायग्राम, ये तब काम आता है जब समस्या थोड़ी पेचीदा हो। और तीसरा पैरेटो चार्ट, जो हमें बताता है कि सबसे बड़े गुनहगारों पर अपना ध्यान कैसे लगाना है। ये जो पेरेटो चार्ट है ना, ये एक बड़े मजेदार नियम पर काम करता है। 80 ब्रिस नियम। इसका मतलब है कि अक्सर हमारी 80% परेशानियां सिर्फ 20% वजहों से होती हैं। हमें बस उन 20% वजहों को ढूंढकर ठीक करना होता है। ये चार्ट देखिए, यही बात बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। यहाँ सिर्फ 2 कारण, जिन्हें हम वाइटल फ्यू कह सकते हैं, वो मिलकर 80% से ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इन 2 को हल कर लें, तो हमारी ज्यादातर परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो जब हम इस पूरी प्रक्रिया को और इन उपकरणों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो हमें आखिर में मिलता क्या है? हम पहुंचते हैं प्रोएक्टिव एक्सीलेंस के मुकाम पर।
ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम आग बुझाने वालों की भूमिका से निकलकर भविष्य देखने वाले बन जाते हैं, जो समस्याओं को आने से पहले ही रोक देते हैं। और इसके फायदे फायदे तो बहुत बड़े हैं। गलतियां कम होती हैं तो लागत भी बचती है, काम करने का माहौल ज्यादा सुरक्षित होता है, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी कल्चर बनती है जहां हर कोई लगातार सीखने और चीजों को बेहतर बनाने के बारे में सोचता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी दुनिया में, चाहे वो हमारा काम हो या हमारा घर, ऐसी कौन सी आग है जिसे हम हमेशा के लिए बुझाना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि अब उसे जड़ से खत्म करने का तरीका हमारे पास है।